हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरोज कुमार। मेरा फेसबुक आईडी ऑनलाइन गोल्डन क्लास एक नया आईडी खुले है। पिछला आईडी है इसके राज डी और ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे हम तैयारी कराते हैं। अगर आप मैट्रिक का तैयारी करते हैं या किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाके ये बहुत सारे वीडियो आप उस पर हम बना चुके हैं, जाके देख सकते हैं। आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कहीं भी रहे तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिभुज पे। किस पे? त्रिभुज पे। त्रिभुज पे कहने का बात आ गया। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, यानी तीन भुजा वाले हम आकृति का बात करने जा रहे हैं आज। तीन भुजा कहने का मतलब है कि तीन रेखा खंड, हमने क्या बोला? तीन रेखा खंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमेशा बंद आकृति होगा। अगर तीन रेखा खंड से ऐसे बन गया है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तीन रेखा खंड से ऐसे बन गया तो भी ये त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। यानी तीन रेखा खंड से बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज के बारे में आपने समझा दोस्तों कि तीन रेखा खंड से बंद होना चाहिए। अब हम बात कर सकते हैं कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा। जैसे 10th में पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है 10th में, बनावट। अब 10th में कंस्ट्रक्शन पढ़ना, आपको पता होना चाहिए कि भुजा का माप क्या लेंगे कि हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो त्रिभुज के निर्माण होने के लिए त्रिभुज का शर्त क्या है कि जब भी हम त्रिभुज के तीन भुजा की बात करेंगे तो दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ी होगा, तब वो त्रिभुज का निर्माण संभव है। या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी है तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। अन्यथा किसी भी केस में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे हमने कहा कि एक भुजा का नाम हो गया 3, दूसरा का नाम हो गया 2, 3, 5। कह रहे हैं कि एक भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, दूसरा का है 3 सेंटीमीटर, तीसरा का है 5 सेंटीमीटर। क्या त्रिभुज का निर्माण संभव है? तो बिल्कुल नहीं। त्रिभुज के निर्माण संभव होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, यानी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज का संकेत। तो त्रिभुज के संकेत हम लोग कहते हैं, त्रिभुज के संकेत किस तरीके का संकेत होता है? इस तरीके का संकेत होता है। ऐसे हम त्रिभुज के लिखेंगे। अगर इसको लिखना होगा कि त्रिभुज का संकेत में लिखिए तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। या इधर से लिखेंगे तो त्रिभुज BCA। इधर से लिखना होगा तो त्रिभुज CAB। इस तरीका से हम त्रिभुज का संकेत करते हैं। तो आपसे अगर कहीं इस तरीके का संकेत मिला हुआ है तो हम समझेंगे किसका संकेत है? त्रिभुज का संकेत है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कौन कौन कोण है? तो कोण है ABC, यानी कितने कोण है? 3। कोण A, कोण B और कोण C। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। फिर कह रहा है त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। तो कौन कौन सा त्रिभुज में 3 भुजा है? तो आप देख रहे हैं दोस्तों AB, पहला भुजा का नाम क्या हो गया? AB, दूसरा BC, दूसरा का नाम हो गया BC, तीसरा CA, तीसरा का नाम हो गया CA। या इसी को लिख सकते हैं AC, इधर से आएंगे तो AC, CB, BA। तो त्रिभुज में कितना भुजा हो गया? 3। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहने का मतलब है दोस्तों, ये बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। ये बिंदु क्या हो गया? शीर्ष हो गया। यानी दो रेखा एक निश्चित बिंदु पर मिलता है तो उसको हम शीर्ष बोलते हैं। ये मेरा शीर्ष क्या है? शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। त्रिभुज में 6 भाग या अवयव होता है। यानी 3 भुजा और 3 कोण मिलके क्या बना है? त्रिभुज।
तो इसलिए त्रिभुज में कितने भाग होते हैं? 6 6 भाग या अवयव होते हैं। पहला कोण ए, कोण बी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, 3 गो। और फिर भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी। यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, और तीनों को मिलाते हैं कोण को और भुजा को तो भाग बनता है। तो त्रिभुज में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। आगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग अगर हम त्रिभुज को जोड़ते हैं तो हमेशा कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, हमेशा डिग्री में कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग डिग्री में हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर रेडियन में बोलेंगे तो रेडियन में ये क्या होगा? पाई रेडियन होगा। कितना रेडियन? पाई रेडियन। यानी डिग्री में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और रेडियन में पाई रेडियन होता है। अगर इसको समकोण में बोलेंगे तो एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 180 डिग्री है, यानी कितना समकोण? 2 समकोण। कितना? 2 समकोण। तो आपसे पूछा जाए कि एक त्रिभुज में कितना समकोण होगा, तो 2 समकोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 2 समकोण होगा। आपसे पूछा जाए एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री डिग्री में। अगर पूछा जाए रेडियन में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो पाई रेडियन होगा। आगे हम दोस्तों बात करते हैं परिमाप। परि मतलब होता है बाहर और माप मतलब होता है मापना। बाहर से मापते हैं आकृति को तब परिमाप कहते हैं, और अंदर से मापते हैं आकृति को तो उसका एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप। परिमाप मतलब त्रिभुज के बाहर से कितने भुजा है? 3 भुजा है, तो हम परिमाप में बोलेंगे क्या? तीनों भुजाओं का योग। क्या बोलेंगे? तीनों भुजाओं का योग। यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, किसी भी प्रकार की आकृति अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग, पंचभुज है तो 5 भुजाओं का योग। यानी परिमाप में बाहरी आकृति का योग होता है। किसी भी आकृति का परिमाप कहेगा तो बाहरी भुजाओं का योग। अगर कहेगा खष्टभुज का परिमाप तो 6 भुजाओं का योग, पंचभुज का परिमाप तो 5 भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप तो 4 भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप तो 3 भुजाओं का योग। यानी परिमाप का मतलब होता है बाहरी योग। आगे दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब क्या होता है? तो किसी भी आकृति में शीर्ष से खींचा गया सामने वाले भुजा पर लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? शीर्ष लंब है, और बीसी क्या है? आधार है। तो इस तरीका से अगर हम कोण बी से खींचेंगे किस पे? एसी पे, तो ये आपका हो जाएगा बीई शीर्ष लंब है। किसका? एसी आधार का। अगर हम खींचते हैं शीर्ष सी से लंब कहाँ? एबी पे, तो बोलेंगे सी एफ लंब ए बी। इस तरीका से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब निकालते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार हम कितना होता है? 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है कोण के विचार से, कोण के विचार से, और दूसरा होता है भुजा के विचार से, भुजा के विचार से। दोस्तों तो त्रिभुज के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार होते हैं, कोण के विचार से और भुजा के विचार से। इस प्रकार दोस्तों हमने इतना सारी बात पढ़े, फिर इसका अगला बात अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। हमने पढ़ा त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, 3 भुजा से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं।
त्रिभुज का निर्माण होने के लिए क्या शर्त है? तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा तब त्रिभुज का निर्माण संभव है, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा तब त्रिभुज का निर्माण संभव है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या पाई रेडियन या 2 समकोण होते हैं। और बात करते हैं कि त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कोण के विचार से और भुजा के विचार से। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ऑनलाइन गोल्डन क्लास आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाएंगे और आप उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि कोई भी चीज़ हम पढ़ाएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और इसी तरीका से दोस्तों क्लास लेने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मेरे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसको इस प्रकार से भेजूंगा, बना के इस प्रकार से समझाऊंगा आपको कि कहीं भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने की। आप 10th में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर देखें। ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ये ऐसे ऐसे वीडियो को देखिए, आपको कितना मजा आएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। आप मैथ का हीरो बन जाइएगा। हम मैथ भी पढ़ाते हैं, उस पर साइंस भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। यानी आपको मैथ की या 10th क्लास का टोटल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाके उसके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।